नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। अगर इब्ने आदम के पास 2 वादियाँ भरकर भी सोना हो तो वो तीसरी वादी की तमन्ना करेगा। उसका पेट सिर्फ मिट्टी से ही भरा जा सकता है। इब्ने आदम कहता है, मेरा माल मेरा माल। नादान, तेरा माल तो वो है जो तूने खा कर ख़त्म कर दिया या पहन कर पुराना कर दिया या खैरात करके आगे भेज दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम रहोगे। रिज़्क़ इंसान की तलाश में रहता है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़्क़ बंदे को इसी तरह ढूंढता है जिस तरह मौत इंसान को ढूंढती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शैतान को जन्नत से निकाला जा रहा था तो उसने रब से कहा, मैं तेरे बंदे को उस वक़्त तक गुमराह करता रहूँगा जब तक कि उसके जिस्म में रूह बाकी रहेगी। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपने बंदों को उस वक़्त तक बख्शता रहूँगा जब तक वो मुझसे इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सुबहान अल्लाह।